Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything. You can ask for CBSE board. You can ask for state board. You can ask for NTSE. You can ask for Olympiads. You can ask for NCERT book या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे. मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे यहां मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. यस यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट. 2 चैप्टर से 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूं, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूं. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस. तो गाइस आज इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? तो बेसिकली आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ सीएनएन्स. सो कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स के क्या क्या एडवांटेजेस हैं वो हम आज इस वीडियो में जानेंगे. तो यार इससे पहले हम लोग क्या कर चुके हैं यार, कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क का इंट्रोडक्शन ले चुके हैं. उसमें हमने जाना था कि कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क क्या है, क्यों है, कैसे काम करता है, थोड़ा बहुत है ना. उसके ऊपर फिर हमने ये जाना कि क्या क्या उसकी प्रॉब्लम्स है, डिसएडवांटेजेस क्या है, थोड़े बहुत यूज केसेस डिस्कस किए. फिर हमने ये कहा कि कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स कुछ लेयर्स मिला के बनता है. तो फिर हमने हर एक लेयर को डिस्कस किया डिटेल में, जिसमें था कॉन्वोल्यूशन लेयर, जिसमें था आपका रेलू यूनिट, ठीक है, जिसमें था आपका पूलिंग लेयर एंड फुली कनेक्टेड लेयर. सो दीज वर द 4 लेयर्स जो आपके कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क में आती है, जिसको डिटेल में हमने एक वीडियो में देखा हुआ है. ठीक है, अगर आपने वो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हुई तो भाई एक बार जरूर देख के आइए, बिकॉज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर वीडियोस मिलते नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको एक लिंक मिलेगा जो कि कंप्लीट प्लेलिस्ट का ऑफ क्लास 10th एआई. तो क्लास 10th एआई का कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी. फेच दैट एंड क्या करो ना, उसमें कंप्यूटर विजन चैप्टर सर्च कर लो. ठीक है, उसमें एडवांटेजेस ऑफ सीएनएन पे जाओ. इससे जस्ट पहले आपको सारी लेयर्स मिल जाएंगी, इंट्रोडक्शन टू कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क मिल जाएगा, दैट वुड बी फाइन. एंड उसके बाद हम आते हैं एडवांटेजेस ऑफ सीएनएन्स में, और ये जानेंगे कि यार सीएनएन्स हम यूज क्यों कर रहे हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, और इसके कुछ और यूज केसेस भी डिस्कस करेंगे, कहां ये यूज हो रहे हैं आजकल. ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं. सो एडवांटेजेस क्या है यार? तो सीएनएन्स आर नेवरदलेस ग्रेट टूल्स दैट प्रोड्यूस अमेजिंग रिजल्ट्स इफ वेल प्लान्ड एंड एग्जीक्यूटेड. तो सीएनएन्स यार एक ऐसी नेटवर्क्स बन चुके हैं, मतलब एक ऐसा एल्गोरिथम है बेसिकली जो एडवांस है, हाई लेवल का है, कंप्यूटेशनल कॉस्ट बहुत ज्यादा है उसकी, डेटा रिक्वायरमेंट है, डेटा फाइंड करना मुश्किल है, बट उसके रिजल्ट्स प्रिटी इंटरेस्टिंग है, एक्यूरेट है. तो इसी वजह से अगर इसको प्रॉपर टूल्स मिल जाए हमें यूज करने के लिए, है ना, अगर ये वेल प्लान्ड हो, वेल एग्जीक्यूटेड हो, तो अमेजिंग है यार सीएनएन्स. They are used in techniques like signal processing and image classification. अब अदर देन कंप्यूटर विजन भी इसका यूज है, मतलब कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क का यूज तो बहुत जगह है ना भाई. अदर देन कंप्यूटर विजन भी है, जैसे कि सिग्नल प्रोसेसिंग में भी इसका यूज होता है, इसका यूज इमेज क्लासिफिकेशन में भी होता है, बट इसका जो मेन सबसे बड़ा यूज है वो कंप्यूटर विजन में है, जिसके लिए हम ये पढ़ रहे हैं. दे हैव आल्सो टेकन ओवर कंप्यूटर विजन टेक्निक्स. तो कंप्यूटर विजन टेक्निक्स में भी इनका यूज है, दैट हैव अलाउड फॉर ग्रेट एडवांसमेंट्स इन एरियल मैपिंग ड्रोन्स. सो एरियल मैपिंग ड्रोन्स, वीडियो एनालिसिस, आगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ट्यूरिंग ऑपरेशंस, वेदर प्रेडिक्शन एंड जीपीएस, इन सब में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है. मतलब ये आपका सिग्नल प्रोसेसिंग और इमेज क्लासिफिकेशन में तो थे यूजफुल, कंप्यूटर विजन को भी इन्होंने टेक ओवर कर लिया, और काफी सारी जो एडवांसमेंट्स हैं या फिर बहुत सारे जो एप्लीकेशंस है इसके, वो इंप्रूव हो गए. मतलब बहुत सारी जो फील्ड्स हैं जो लैग करती थी बिकॉज ऑफ एल्गोरिथम्स, वो सीएनएन्स के आने की वजह से बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच गए. ठीक है, अब इसका बहुत बड़ा एडवांटेज थोड़ा सा हमें इसके लेयर्स की वजह से मिलता है, जैसे कॉन्वोल्यूशन हो गया, पूलिंग लेयर जो यूज करता है, उसका बहुत एडवांटेज हमें देखने को मिलता है. दे वर्क सो वेल बिकॉज दे स्प्लिट द कंटेंट एंड मेक यूज ऑफ कर्नल्स लाइक फिल्टर टू डिटेक्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द इनपुट. कॉन्वोल्यूशन की बात हो रही है, तो ये इतना ज्यादा हेल्पफुल क्यों है? क्योंकि हमने इसको लेयर बाय लेयर डिवाइड कर दिया है, और इसकी जो इंडिविजुअल लेयर्स है वो काफी इंटरेस्टिंग काम करती है. जैसे कि हम बात कर रहे हैं फिलहाल कॉन्वोल्यूशन लेयर की. तो कॉन्वोल्यूशन में क्या होता है? सो इन दिस केस अ फिल्टर इज जस्ट matrix of weights that have been trained to identify outliers in the input and change accordingly as the simulations are run. तो बेसिकली कॉन्वोल्यूशन में हमने ये सीखा है कि फिल्टर या कर्नल हम उठाते हैं, हम इमेज के ऊपर रन थ्रू करते हैं, और उसमें जितने भी आउटलायर्स मतलब ऐसी फीचर्स जो हमारे काम के नहीं है, उनको हटाने का काम कर देता है. सिर्फ ये वो फीचर्स पिक करता है जो हमारे काम के हैं, फिलहाल उस मॉडल में जो हमारे काम के, सिर्फ उन्हीं फीचर्स को पिक करने वाला है. तो दीज फिल्टर्स मूव ईच पार्ट ऑफ द इनपुट, लेट्स से एन इमेज इन दिस केस, एंड कंफर्म वेदर ऑल द फीचर्स टू बी आइडेंटिफाइड आर प्रेजेंट और नॉट. तो जो भी फीचर्स हमें चाहिए वो है कि नहीं है, बाकी फीचर्स को हटा देने का काम ये करता है. अब जैसे एग्जांपल यहाँ पे इमेज का ले लिया, बाकी ये सिग्नल प्रोसेसिंग में भी कर सकता है ना, काफी जगह इसका यूज है, वीडियो में भी यूज कर सकते हो आप इसका. नाउ दीज वेट्स आर यूजुअली डायमेंशंस ऑफ द एलिमेंट्स दैट रिप्रेजेंट लोकेशन, शेड एंड पिक्सल काउंट. अब इसके ऊपर तो हमने डिस्कशन कर रखा है कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क कैसे काम करता है, उसके वेट्स क्या है, क्यों रन करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं. अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज देख के आइए, जिसमें कॉन्वोल्यूशन को हमने डिटेल में डिस्कस किया.
ठीक है। नाउ सीएनएन्स यूज द पूलिंग लेयर्स। अब पूलिंग लेयर का भी यहाँ पे यूज है, पूलिंग लेयर इसको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल बनाती है। सीएनएन्स यूज द पूलिंग लेयर्स टू रिड्यूस द नंबर ऑफ पैरामीटर्स एज इट लर्न्स द एंटायर पैराडाइम एंड कैन प्रूव to be quite insensitive and impartial about the position of all the elements। तो पूलिंग लेयर बेसिकली क्या करती है, इतनी ज्यादा हेल्पफुल है। पूलिंग लेयर एक पर्टिकुलर इमेज का साइज एक तो रिड्यूस कर देती है, तो जो इतना ज्यादा डेटा हो गया, इतने ज्यादा पैरामीटर्स होगा, उसको रिड्यूस कर दे रहा है। साथ में ये उन फीचर्स को आइडेंटिफाई करता है जो यूज में है, मतलब उन पर्टिकुलर फीचर्स को आइडेंटिफाई करता है जो हमारे काम के हैं, और उस पर्टिकुलर जो भी आउटपुट आया है उसको थोड़े बहुत डिस्टॉर्शन, थोड़े बहुत चेंजेस से बचाता भी है, जो इसको बहुत ज्यादा हेल्पफुल बनाता है। अब पुराने जो हमारे पहले के मतलब कन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क जो हम यूज करते थे बाबा आदम के जमाने के, वो इस सब की कैपेबिलिटी नहीं रखते थे। सो अनलाइक नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क्स, दिस अलाउज द सिस्टम टू मेक यूज ऑफ सेल्फ एनहांसमेंट मेथड ऑफ प्रोग्रेसिव एनहांसमेंट्स, दैट इज द इनिशियल लेयर्स लर्न लो लेवल एलिमेंट्स व्हाइल द लेटर लेयर लर्न मोर कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स। तो अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो जो आपने लेयर्स का अरेंजमेंट किया है, तो जो स्टार्टिंग की लेयर्स है वो बहुत बेसिक सी चीजें आइडेंटिफाई करेंगी, आगे बढ़ते 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 वो बड़ी चीजें आइडेंटिफाई करने लगेंगे। जैसे कि एग्जांपल, अगर मैं एक फेस डिटेक्शन मॉडल बना रहा हूं तो उसमें जो इनिशियल लेयर्स है वो क्या करेंगी, वो कलर डिटेक्ट करेंगी, वो वर्टिकल एजेस, हॉरिजॉन्टल एजेस डिटेक्ट करेंगी, एंड आगे बढ़ते 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 वो आंखों को पहचानने लगेंगी, नाक को पहचानने लगेगी, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस पहचानने लगेगी। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते आपका जो फीचर्स हैं वो एनहांस हो जाएंगे। जो फीचर्स की अंडरस्टैंडिंग है वो इनिशियली बहुत लो लेवल पे रहती है, बहुत लो लेवल चीजें बात करती है, मतलब सिर्फ एजेस की बात कर ली, या फिर आपके कॉर्नर्स की बात कर ली, कलर्स की बात कर ली, ग्रेडियंट्स की बात कर ली। बट जैसे जैसे आप लेटर स्टेजेस पे जाते हो तो लेटर स्टेजेस पे जो एडवांस चीजें हैं, मतलब पूरी एक आंख पहचाननी, वो काम कर सकता है। तो ये आपको देता है क्या, पूलिंग लेयर। ठीक है, जो मतलब जो एडवांटेजेस है ना, यही हमें हेल्पफुल, यही इसी वजह से हमें जो सीएनएन्स है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। अब इसको हम यूज कहां करते हैं, तो हम थोड़े से एप्लीकेशन इसके डिस्कस करते हैं। सो सीएनएन्स आर बेस्ट सूटेड फॉर एप्लीकेशंस दैट रिक्वायर सम फीचर लोकेलिटी, दैट इज यूज केसेस वेयर द इनपुट इज रफली डिफरेंशिएटेड ओवर मेनी इनपुट्स। मतलब ये कहां पर यूजफुल है, सीएनएन्स कहां पर यूजफुल है, जब आप कुछ ऐसी चीजों में डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहे हो जिसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा है ही नहीं, बहुत छोटे लेवल पे डिफरेंस है, बहुत छोटी सी बारीकी पकड़नी होती है, तो वो छोटी सी बारीकी पकड़ने में आपका सीएनएन हेल्प करता है। अब जब बड़ी बड़ी चीजें हैं उसमें तो आप बहुत नाइव से एल्गोरिथम्स लगा सकते हो, देयर आर मेनी एल्गोरिथम्स, बट जब छोटी सी बारीकी पकड़नी होती है तब सीएनएन का यूज करना है, और वो छोटी सी बारीकी पकड़ने के लिए इसको हैवी ड्यूटी प्रोसेसर्स चाहिए होते हैं, मतलब इसकी कंप्यूटेशनल कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाती है because of this only. Now they do so in different orientations and built a hierarchical model with high level features. Thanks to the pooling units, they remain invariant to translation and can converge through the filters. तो बेसिकली क्या है कि ठीक है, इससे थोड़े से हैवी हो जाती है चीजें, है ना, कंप्यूटेशनल कॉस्ट बढ़ जाती है, बट पूलिंग लेयर हमें थोड़ी सी यहाँ पे सपोर्ट करती है, उस साइज को रिड्यूस करने में, पैरामीटर्स को रिड्यूस करने में थोड़ी सी पूलिंग लेयर हमारी हेल्प करती है। अब अगर मैं इसके एडवांटेजेस की बात करूं तो सबसे ज्यादा इसका यूज होता है कंटेंट क्लासिफिकेशन। अब धीरे धीरे करके हम इसका यूज करते हैं, कहां कहां यूज होता है, जैसे कि कंटेंट क्लासिफिकेशन। सो सीएनएन्स आर अ ह्यूज डील फॉर फिल्टर्स ऑनलाइन यूज्ड बाय वेबसाइट्स टू क्लासिफाई द कंटेंट मेनली बाय वेदर इट इज एप्रोप्रिएट और इनएप्रोप्रिएट। The same applies to natural language processing cases where large-scale texts and paragraphs are immediately assessed through scrappers that scan the web for actual consumer opinions. This forms an important tool for marketing groups and social media websites. अब देखो क्या कहानी है कि आपको एक पर्टिकुलर कंटेंट से, मतलब कूड़े कबारी से, या फिर मैं कूड़े कबारा नहीं बोलूंगा, गलत चीज है, स्क्रैप से, स्क्रैप चीज सही रहेगा, ठीक है, मतलब ऐसा एरिया जहां पे चीजें डंप होके पड़ी हुई हैं, सॉर्टेड नहीं है प्रॉपरली, ठीक है, और वहां पे चीजें बहुत ज्यादा मेसी हैं, वहां से कंटेंट उठाना और उसको क्लासिफाई करना कि यार जो चीज बंदा सर्च करने की कोशिश कर वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं है, वो एप्रोप्रिएट है कि इनएप्रोप्रिएट है, ये क्लासिफाई करने का काम कर सकता है सीएनएन। सो कंटेंट क्लासिफिकेशन कि जो भी चीज है बेसिकली, अब क्या है, लोग यूजुअली क्या करते हैं यार, बहुत ज्यादा मेसी बना देते हैं चीजों को, मतलब या मेसी बना देते हैं या फिर मैं कहूंगा मेसी है भी। अब क्या है, आपके पास सपोज वेबसाइट्स है, वेबसाइट्स पे बहुत सारा डेटा अवेलेबल है, बट यू डोंट नो यार कि आपको कहां पे जाके क्या चीज मिलेगी।
तो सीएनएन्स कुड बी वेरी हेल्पफुल, जो आपको ये पता करने में हेल्प कर सकते हैं, कंटेंट क्लासिफिकेशन में हेल्प कर सकते हैं कि यार पर्टिकुलर ये वेबसाइट पे आपको ये चीजें मिल जाएंगी, इस वेबसाइट पे ये चीजें मिल जाएंगी, या इसके लिए यहां जाइए, इसके लिए यहां जाइए। तो सीएनएन्स कुड बी वेरी हेल्पफुल। सेम कहानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में भी होता है, ठीक है। आपकी जैसे ऊपर वाला तो इमेज के लिए हो गया, ये आपका ये आपका हो गया नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए, टेक्स्ट को स्कैन करने की कहानी हो गई। तो कंटेंट क्लासिफिकेशन में सीएनएन्स का बहुत ज्यादा यूज है। नेक्स्ट इज प्रिडिक्टिंग जियोलॉजिकल इफेक्ट्स। तो जियोलॉजिकल जो नेचुरल लेवल पे जो इफेक्ट्स हो रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करने में बहुत हेल्प करता है, डिजास्टर्स को आइडेंटिफाई करने में बहुत हेल्प करता है सीएनएन्स। सो नासा स्कैन्स and aerial mapping reports are correlated with parametric data to predict the onsets of accidents and disasters well before they occur। तो कोई भी इंसिडेंट या कोई भी डिजास्टर, कोई भी एक्सीडेंट होने से पहले ही अगर हमें पता चल जाए कि यहां पे ये चीज होने वाली है, तो वी कैन टेक प्रॉपर मेजर्स टू अवॉइड इट, या तो उसको अवॉइड ही कर देंगे कि यार वो हो ही ना, या फिर हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर देंगे कि उससे अफेक्ट ज्यादा ना है, ठीक है, हम अफेक्ट ज्यादा ना हो या वहां के लोग उससे ज्यादा अफेक्ट ना हो, दैट कुड बी डन। सो इमेजेस ऑफ अफेक्टेड रीजन्स आर फेड टू मल्टीपल परसेप्ट्रॉन नेटवर्क्स दैट लर्न थ्रू द इनपुट बिफोर एंड आफ्टर एंड मेजर इंसिडेंट्स टुक प्लेस एंड गिव रिसर्चर्स अ विंडो टू व्यू इनटू द फ्यूचर। तो बेसिकली अभी तक जो अफेक्टेड एरियाज हैं, मतलब जिनमें पर्टिकुलर सपोज अगर मैं बात करूं बाढ़ की, फ्लड की बात करूं, या फिर मैं अर्थक्वेक की बात करूं, सुनामी की बात करूं, तो इन पर्टिकुलर डिजास्टर से अफेक्टेड जो एरियाज हैं हमारे पास, उनकी जो भी इमेजेस हैं वो हम फीड कर सकते हैं किसको, एक परसेप्ट्रॉन मॉडल को। अब परसेप्ट्रॉन अगेन एक दूसरे टाइप का मॉडल होता है, अगेन एक टाइप का न्यूरल नेटवर्क ही है, ठीक है। तो और कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क पर इसका यूज आता है। जैसे मैंने कहा ना, हमने कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क बहुत बेसिक लेवल पे देखा है, आगे जाके बहुत एडवांस हो जाता है कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क, अभी तो हमने बहुत बेसिक चीज देखी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वो जो डिजास्टर से सफर जो एरिया है जो डिजास्टर अभी जिसने सफर किया है, उस पर्टिकुलर एरिया की इमेजेस आफ्टर द सफर होने के बाद, सफर होने के समय, वो तो क्लिक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है वैसे, बट ठीक है, सफर के समय या सफर से पहले, जस्ट पहले की जो इमेजेस है वो हमने परसेप्ट्रॉन मॉडल को फीड कर दी। तो हम किसी भी एरिया का पहले से ही फ्यूचर देख सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर वैसा सा कुछ माहौल हुआ, अर्थक्वेक जैसी हालत दिखी, मतलब जस्ट अर्थक्वेक आने से पहले की जो सिचुएशन है, अर्थक्वेक आने से जस्ट पहले की जो सिचुएशन है, वो हम सपोज एनालाइज कर पा रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं कि यार ये चीजें होती है, ये चेंजेस होते हैं, वेदर में ऐसा चेंज होगा, ये सब कहानी होगी, ऐसा चीज हमने पहचान ली, है ना। सपोज हमें पंछियों की मूवमेंट समझ में आ गई, या वट एवर द सिचुएशन इज, हमने बहुत सारी चीजें प्रिडिक्ट, हम मतलब मॉडल ने बेसिकली, तो ये सब चीजें प्रिडिक्ट कर ली उसने। तो अब उसने किसी भी एरिया में जहां पर भी ये मॉडल फिक्स्ड है, उसने ये पहचाना यार ऐसा सिस्टम कहीं पर भी दिखेगा, कहीं पर भी सपोज दिख रहा है, तो उसने प्रिडिक्ट कर लिया अर्थक्वेक आने वाला है, तो आप लोग अलर्ट हो जाइए। तो ये सिचुएशंस है जो हम यूज कर सकते हैं। इवन हम ये भी पता कर सकते हैं किस स्केल तक डैमेज होने वाला है। हमने कहा कि यार ये सिस्टम बना था, तो आफ्टर द इफेक्ट ये हुआ, या ड्यूरिंग द इफेक्ट ये कहानी हुई, तो हम ये पता कर सकते हैं कि ये इस लेवल पे आ रहा है, ये इतना डैमेज कॉज कर सकता है, तो इस डैमेज को बचाने के लिए आपको इतने मेजर्स लेने पड़ेंगे, ये चीजें करनी पड़ेंगी अगर आपको बचानी है तो इट इज वेरी हेल्पफुल, फ्यूचर देखने में आपकी हेल्प करता है। It's technologies like these that help understand the effect of anthropogenic activities. Most probably I am pronouncing it properly. है ना, anthropogenic activities. So these are anthropogenic activities like settlements, deforestation, and global warmings through learning image scans over a large period. अब देखो बेसिकली एंथ्रोपोजेनिक इमेजेस होती क्या है? एंथ्रोपोजेनिक इमेजेस उनको कहते हैं जो बेसिकली ह्यूमन मूवमेंट की वजह से होती है, मतलब ह्यूमन इफेक्ट्स को एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज कहते हैं, है ना। अब जैसे सपोज मैं कहूंगा सेटलमेंट, तो किसी भी एरिया में जब लोग जाके बस गए, तो वहां पे जो नेचुरल हैबिटेट था या फिर जो नेचुरल चीजें थी जो होती थी वो चेंज हो गई, क्योंकि डेफिनेटली आपको वहां पे रहने के लिए पेड़ पौधे काटने पड़ेंगे। नेक्स्ट चीज आगे डिफॉरेस्टेशन, पेड़ पौधे काटने पड़े होंगे। बहुत बार होता है कि जो सपोज वहां से नदी बह रही है, नदी का रूट चेंज कर दिया, डैम बिल्ट कर दिया, है ना, देयर कुड बी मेनी थिंग्स। तो जो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस को प्रिडिक्ट करने में आपका जो सीएनएन्स है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल आपका हो सकता है, ठीक है भाई। चलो सो नेक्स्ट आ जाता है आपका बायोसेंसर्स। बायोसेंसर्स आर वेरी हेल्पफुल चीज। देखो फिंगरप्रिंट पे अब थोड़ी सी रिलायबिलिटी कम हो गई है, बहुत सारी मूवीज अब आपने देख ली होंगी जहाँ पे फिंगरप्रिंट सिक्योरिटी रखते हुए भी गड़बड़ हो जाती है, राइट।
तो बायोसेंसर्स उसी चीज के लिए है. So all you need to get into a high scale and the heavily predicted region is a fingerprint scan that matches the system's database rather than an arduous checkup routine. तो पूरा एक स्ट्रिक्ट रूटीन चेकअप के बजाय सिर्फ फिंगरप्रिंट मैच करा दो, आपका काम हो जाएगा, आपको एंट्री मिल जाएगी एक किसी भी हाई स्केल एरिया पे, हाई अलर्ट एरिया पे. हाई अलर्ट नहीं कहूंगा मैं इसको, मैं हाईली सिक्योर्ड एरिया कहूंगा. तो हाईली सिक्योर्ड एरिया में आपको बहुत आसानी से एंट्री मिल जाने वाली है जस्ट विद द फिंगरप्रिंट. और फिंगरप्रिंट निकालने को तो टेक्निक अब आप लोग को पता है कि कैसे है, मूवीज में बहुत तरीके बता दिए फिंगरप्रिंट निकालने के, राइट. चलो, सो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जहां पे एक बहुत स्ट्रिक्ट चेकअप होना चाहिए रेगुलर, वहां पे आप बस इससे निकाल दे रहे हो काम, है ना, फिंगरप्रिंट से काम चल जा रहा है. सो दिस इज डेंजरस, राइट. सो बायोसेंसर्स आर गेटिंग मोर एडवांस्ड इन आइडेंटिफाइंग पीपल ऑन मोर देन फिंगरप्रिंट्स. तो फिंगरप्रिंट से आगे जाके, मतलब सिर्फ फिंगरप्रिंट के बेसिस पे नहीं, फिंगरप्रिंट से आगे जाके आपको लोगों को आइडेंटिफाई करना है और तभी एंट्री देनी है. So there has been active use of details such as facial features. फेशियल फीचर जो भी हैं, मतलब जिस भी तरीके से आपके इमोशंस यूजुअली आप कैरी करते हो, तो आपके फेशियल फीचर जो भी हैं, ठीक है, दैट कुड बी और इवन हेयर स्टाइल, आई मूवमेंट्स वगैरह सब कुछ आ जाता है. ठीक है, नेक्स्ट इज योर इमोटिव जेस्चर्स. इमोटिव जेस्चर्स मतलब यार कुछ लोगों की कुछ आदत होती है करने की, जैसे सपोज हैंड्स मूव करने की, फिंगर्स मूव करने की, पैर हिलाने की, ठीक है, ये सब मूवमेंट्स की होती है बात. आईज मूव करने की, है ना, मूव करने की थोड़ी सी आदत होती है. तो ये इमोटिव जेस्चर्स वही आ जाते हैं जो एक रेगुलर हैबिट होती है लोगों की. नेक्स्ट इज वॉइस कमांड्स. तो वॉइस को पहचानना, ठीक है, वॉइस पहचानना हो गया. ऑक्यूलर डेटा. ऑक्यूलर डेटा मतलब आपके बेसिकली आई रीजन का डेटा, ठीक है, आई रीजन का डेटा जो भी है, स्पेसिंग वगैरह, वो सब ऑक्यूलर डेटा में आ जाता है. ठीक है ना. दीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल नॉट जस्ट इन सिक्योरिटी सिस्टम्स बट ऑल्सो हेल्पिंग अकेडमिशियंस अंडरस्टैंड हाउ मशीन्स इंटरप्रेट ह्यूमंस. तो ये सिर्फ सिक्योरिटी पर्पस के लिए ही नहीं, ये लोगों को समझने में भी हेल्प करती है मशीन्स को. मतलब मशीन्स लोगों को समझ पाते हैं इसकी मदद से, मतलब दिस इज वेरी हेल्पफुल, है ना. सिक्योरिटी में तो इसका यूज होता ही है. नेक्स्ट आता है आपका ड्रोनिंग टेक्नोलॉजी. अब भाई ड्रोन्स में तो इसका बहुत ज्यादा यूज है. ड्रोन्स का तो आपने सुना भी होगा, एप्लीकेशंस काफी जगह, ठीक है, फार्मिंग में बहुत ज्यादा यूज है, सिक्योरिटी में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है. तो ड्रोन्स में बेसिकली आप ड्रोन्स को मिक्स किससे कर रहे हो, CNN से यूज कर रहे हो, CNN मिक्स कर रहे हो, AI मिक्स कर रहे हो. सो ड्रोन्स हैव बीन एन एक्सीलेंट बून for mankind in mapping regions from an aerial perspective and executing human activities in conditions that are either too dangerous or difficult. तो ड्रोन्स बेसिकली यार एरियल लेवल पे चीजों को स्कैन करने का काम करते हैं और ये उन सिचुएशंस में हेल्प करते हैं जहां पे या तो इंसानों को जाना बहुत मुश्किल है या फिर अगर पहुंच भी गए तो वहां पे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, ये सब कहानी में. तो वहां पे ड्रोन्स हमारे लिए एक तरीके से यार बहुत ज्यादा हेल्पफुल है. दे आर अ बून टू अस, है ना, मैनकाइंड के लिए एक बून है. Now, drones and CNNs work so well as a charm that they have found success in the agricultural sector, locating humans in debris from aerial reports, identifying oil spills in vast oceanic spaces, and locating obstructions in traffic routes. तो बेसिकली ड्रोन्स इतना ज़्यादा हेल्पफुल हो चुके हैं, जैसे हम ड्रोन्स को CNNs के साथ मिक्स करते हैं तो बहुत एडवांस काम करने में हमारी ये हेल्प कर सकते हैं. जैसे कि अगर सपोज हमें पहचानना हो कि यार एग्रीकल्चरल सेक्टर में कहाँ कितना पानी चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए, तो वो सब कहानी हम करते हैं ड्रोन्स की मदद से. पहचान लेते हैं किस क्रॉप को कितना पानी चाहिए, किस क्रॉप को कितना फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड चाहिए, तो वो हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं. ठीक है, प्रॉपर से उसका चेकअप कर सकते हैं, प्लांट्स का, बॉडी, ह्यूमन बॉडी का नहीं, प्लांट्स का. ठीक है. चलो नेक्स्ट इज लोकेटिंग ह्यूमंस इन डेब्रिस फ्रॉम एरियल स्पेसेस. तो डेब्रिस एरियाज पे ह्यूमंस को लोकेट करने का काम कर सकते हो एरियल रिपोर्ट से. मतलब एरियल मतलब हवा में ड्रोन छोड़ते हुए वो रिपोर्ट कर सकते हैं. आइडेंटिफाइंग ऑयल स्पिल्स. तो अगर सपोज कहीं ऑयल ट्रांसपोर्ट हो रहा है और ओशन में ऑयल स्पिल हो गया है तो वो ऑयल स्पिल का एरिया पहचानने में हेल्प कर सकते हैं. अब ग्राउंड लेवल पे पहचानना ऑयल स्पिल का एरिया मुश्किल, ऊपर से पहचानना पड़ता है, तो ड्रोन्स वहां पे बहुत हेल्पफुल रहते हैं. ठीक है. देन लोकेटिंग ऑब्स्ट्रक्शन इन ट्रैफिक रूट्स. तो सपोज ट्रैफिक रूट्स, अब ट्रैफिक रूट्स पे आप ग्राउंड लेवल पे जाके आप उसको चेक नहीं कर सकते. अच्छा, आप कहोगे सर यहाँ पे हेलीकॉप्टर यूज कर लीजिए ना यार, एरोप्लेन यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी, बट उसकी कॉस्ट बहुत हाई होती है. ड्रोन्स इतना ज्यादा कॉस्टली नहीं पड़ेंगे, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव वे में आप ये सब चीजें कर सकते हो. तो अब एक आपने एक रूट देखा, ट्रैफिक रूट देखा, जाम पड़ा हुआ बहुत लंबा चौड़ा, आपको ये पहचानना है कि भाई कहाँ पे है, किस चीज में, किस जगह पे जाम है और वहां से जाम खोला जाए. तो अब वहां पे यूज कर सकते हो किसका, इस ड्रोन सिस्टम का, पहचानने के लिए कि रूट कहां से ब्लॉक्ड है. आपने देखा भी होगा बहुत बार, बहुत ज्यादा एडवांस उसमें अगर आप देखो साईफाई मूवीज भी देखो, सो वहां पे एक मूवमेंट दे देते हैं. अब ड्रोन्स आप यूजुअली क्वाडकॉप्टर्स को समझते हो. ड्रोन्स को यूजुअली क्या समझते हैं लोग, क्वाडकॉप्टर समझते हैं, बट इट इज नॉट नेसेसरी आप क्वाडकॉप्टर से यूज करो. मतलब वो 4 पंखे वाला हेलीकॉप्टर यूज करो, इतना जरूरी नहीं है, क्वाडकॉप्टर्स की जरूरत नहीं है.
बहुत बार क्या होता है कि एक स्मॉल सा सिस्टम भी जो एरियल लेवल पे उड़ पा रहा है, उसमें CNN का सिस्टम है, उसको भी आप ड्रोन कह सकते हो, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो वो आपने बहुत एरियाज में देखा होगा, मतलब काफ़ी जगह उसका यूज़ होता है, ठीक है। काफ़ी मूवीज़ में उसका यूज़ करते हुए आपको दिखाया गया। अगर आप मार्वल की बात करो, मार्वल में ही बहुत ज़्यादा यूज़ है, आयरन मैन ने बहुत यूज़ किया, स्पाइडर मैन ने यूज़ किया उसका बहुत ज़्यादा, ब्लैक पैंथर ने भी यूज़ किया उसका बहुत ज़्यादा, यू विल फाइंड इट, मतलब ब्लैक पैंथर की बहन ने बेसिकली। चलो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट इज योर फिफ्थ विच इज PERT एनालिसिस, ठीक है। सो PERT एनालिसिस क्या है ना? PERT इज एन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक दैट लुक्स टुवर्ड्स फाइंडिंग द बेस्ट रूट दैट सर्व्स मैक्सिमम स्टॉप्स इन द लीस्ट पीरियड विद द लीस्ट कॉस्ट। अब दिस इज वेरी हेल्पफुल, PERT सिस्टम इज वेरी हेल्पफुल फॉर व्हाट? फॉर शिपिंग पर्पस। जैसे आपने सपोज अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया, आपको फ्री डिलीवरी दे रहे हैं, बट उस डिलीवरी के चार्ज तो लग रहा है यार। आपको फ्री डिलीवरी मिल रही है बट उस डिलीवरी का चार्ज बियर करना पड़ता है कंपनी को। तो कंपनी क्या चाहती है कि यार मिनिमम कॉस्ट से हमारा काम हो जाए। आपने बहुत बार ये भी देखा होगा कि यार अगर मतलब एक पर्टिकुलर पिन कोड के लिए, सपोज आपने एक पर्टिकुलर पिन कोड डाल दिया कहीं का भी, तो आपको जो कंपनीज हैं वो क्या ऑफर करती हैं कि यार सर आप जो है ना पिन कोड डालिए, तो अगर आपने अगले 1 घंटे में या 2 घंटे में ऑर्डर कर दिया तो हम आपकी कल तक डिलीवरी दे देंगे। बहुत हद तक ये मार्केटिंग टेक्निक्स भी होती हैं, बट मार्केटिंग टेक्निक से ज्यादा ये कॉस्ट कटिंग का भी टेक्निक होती है। बताता हूं भी कैसे। तो सपोज आपने 1-2 घंटे का ऑर्डर आया, बहुत सारे तरीके आते हैं। आप 1-2 घंटे में ऑर्डर करो, इतना कैशबैक दे देंगे हम आपको। 1-2 घंटे में ऑर्डर करो, आपको कल डिलीवरी दे देंगे, आज ही डिलीवरी दे देंगे। क्या सेंस है इसका? इसका सेंस ये है कि यहाँ पे लगा रहे हैं PERT ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, ठीक है। PERT क्या करता है? एक पर्टिकुलर मेरे पास सोर्स है और मेरे पास एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन है, ठीक है। अब सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक का रूट सर्च करना है सच दैट ये मैक्सिमम स्टॉप्स को कवर कर सके। पर्टिकुलर बीच में यहां पर भी ऑर्डर है, सपोज S2, S3, S4, ऐसे बहुत सारे ऑर्डर्स है मेरे पास। तो बहुत सारे ऑर्डर्स को मतलब मैक्सिमम स्टॉप्स को कवर कर सके, लीस्ट टाइम में पहुंच सके, लीस्ट लेंथ कवर कर सके, लीस्ट डिस्टेंस, कम से कम डिस्टेंस कवर करते हुए, कम से कम टाइम लगाते हुए मैक्सिमम स्टॉप्स को कवर करना ही इज PERT एनालिसिस। So PERT is an optimization technique that looks towards finding the best route. ये क्या करता है? बेस्ट रूट को फाइंड करता है that serves maximum stops, जो मैक्सिमम स्टॉप्स पर रुक रहा हो in the least period, कम से कम समय पे, with the least cost, और कम से कम पैसा लगाते हुए। मतलब कम डिस्टेंस कम से कम होगा तो तभी तो कम से कम पैसा लगेगा। अच्छा, बहुत बार ऐसा नहीं होता, कम से कम डिस्टेंस पे कम से कम पैसा लगता है। बहुत बार कुछ रूट्स जो है हमें कॉस्टली पड़ जाते हैं मूवमेंट में, तो हम वो एरिया ढूंढना चाह रहे हैं जो कॉस्ट इफेक्टिव हो, डिस्टेंस नहीं कॉस्ट इफेक्टिव हो, क्योंकि डिस्टेंस को तो हमने टाइम से मैनेज कर लिया, ठीक है। दिस इज अ स्टेप अहेड ऑफ द लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री और लॉजिस्टिक्स के आगे है ये कहानी। दैट सेंड्स रोड इमेजेस टू CNN कंपनीज टू एग्जामिन द बेस्ट रूट्स एंड फाइंड एनी कॉजेज फॉर डिले। जो बेसिकली क्या करते हैं, आपके CNN कंपनीज को इमेजेस भेजते हैं रोड कंडीशंस की, जो कि आपका क्या करते हैं, बेस्ट रूट्स या फिर कोई भी डिले होने का रीजन पता करने में हेल्प करते हैं। नाउ PERT एनालिसिस इज ऑल्सो द एनहांसिंग फैक्टर फॉर रोड मैप एप्स लाइक गूगल मैप्स। तो रोड मैप एप्स जैसे कि गूगल मैप्स होता है, उसमें भी इंप्रूवमेंट का एक फैक्टर है, ठीक है। दैट अपडेट्स ट्रैफिक रूट्स इंस्टेंटली ऑन द गो। अब अपने गूगल मैप्स में देखा होगा, आपसे कहा जाता है, आपको हाईलाइट होकर आ जाता है गूगल मैप्स पे कि इस पर्टिकुलर एरिया पे रेड अलर्ट है, मतलब रेड लाइन आ गई, ये ट्रैफिक एरिया है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर एरिया में अगर आप जाओगे तो आपको क्या होगा, बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिलेगा। तो आपको बेस्ट रूट बता दिया जाता है। सोर्स से डेस्टिनेशन जाने के लिए 5 पाथ है आपके पास, 5 रूट्स ले सकते हो। इसमें इतना समय लगेगा, इसमें इतना समय लगेगा, इसमें इतना समय लगेगा, इसमें इतना समय लगेगा। यहाँ पे ये ट्रैफिक है बट डिस्टेंस कम है, बट ट्रैफिक के उससे अटक जाओगे, वहां आपको समय लग जाएगा। तो वहां पे यूज क्या कर रहे हो, CNN का यूज करो, PERT एनालिसिस का यूज करो। समझ में आया? सो दिस इज योर CNN। Next is drug design and delivery. Now, a single drug component that can take up to 20 years before its effects are validated, shelved and released. भाई एक दवाई को बनने में जब का समय पता चले कि उसका इफेक्ट क्या है, सब कुछ फाइनल करने में 20 साल तक लग जाता है। A big issue that pushes back drug designs all over is the inability and time taken to create stable compounds. So stable compound बनाने में जो समय लगता है वो सबसे बड़ी टेंशन वाली कहानी है। Now imaging software powered by CNN play a great role in predicting the overall result of a chemical configuration and predicting its failures if any, so that research teams don't waste time on faulty samples. अगर आपने देखा हो, अगेन ये सब भी साइफाई मूवीज में दिखा रखा है, कहा जाता है कि जो साइफाई मूवीज है ना आपकी, मतलब इट इज ग्रेटली सेड कि आज की साइफाई इज 10 years ऑफ फ्यूचर। मतलब 10 years का जो आगे का फ्यूचर है, 10 साल बाद का जो फ्यूचर है
वो आज का आपका साईफाई मूवी है। तो आज आप साईफाई मूवी में जो देख रहे हो 10 साल बाद आपको रियलिटी में वो चीज़ देखने को मिलेगी, कही जाती है, काफ़ी हद तक ट्रू भी है, काफ़ी जगहों पे ट्रू भी है, काफ़ी जगहों पे फेल भी हो जाती है, बट ठीक है। अब जैसे ये देखो, आपने काफ़ी सारी साईफाई मूवीज़ में देखा होगा कि वो कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं, कोई भी डिज़ाइन, जैसे आपने मैं अगेन मार्वल की बात करूंगा, बिकॉज मार्वल में क्यों बात करता हूँ यार मार्वल की, क्योंकि मार्वल से आप रिलेट कर पाओगे चीज़ों को। मार्वल का फैन बेस बहुत बड़ा है इंडिया में, बिकॉज ऑफ दैट आई ऑलवेज टॉक अबाउट मार्वल, ताकि आप चीज़ों को रिलेट कर पाओ। अब जैसे मार्वल की मैं किस सेंस में बात कर रहा हूँ, अगेन मैं वही दो लोगों की बात करूंगा, एक तो आयरन मैन हो गया और एक शूरी हो गई, मतलब ब्लैक पैंथर की बहन हो गई, शूरी हो गई, ठीक है। अब उन दोनों के साथ कहानी क्या होती है, ठीक है, मैं एक्चुअली अटक इसलिए गया था क्योंकि अब शूरी भी तो ब्लैक पैंथर ही बन गई है ना। चलो, तो शूरी और आयरन मैन की बात करता हूं मैं। तो यार देखो, जब आयरन मैन कोई भी चीज को टेस्ट करता था, क्या वो हर बार एक सैंपल को दोबारा मतलब बार बार टेस्ट करने लग जाता था, बनाने लग जाता था? नहीं। वो क्या करता था, कोई भी उसके पास नया आइडिया आया, उसने जारविस को कहा जारविस ट्राई करो इसे, ठीक है। कोई भी नया आइडिया आया, वो अपने एआई सिस्टम को कह रहा है लो जाओ इसको ट्राई करके आओ, बताओ ये सही होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ऐसे शूरी भी क्या करती थी, शूरी भी कोई भी चीज नहीं ट्राई करती थी, क्या वो दोबारा उसको डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर देती थी? नहीं। वो क्या करती थी कि जाओ उसको ट्राई करके आओ, ठीक है, और फिर बताओ। तो आपको क्या होता था, मतलब उनको क्या होता था, कोई भी चीज करने से पहले ही पता चल जाता था कि अगर ये हम करेंगे तो उसमें इतना फेलियर का चांसेस है और इतना जो है सक्सेस का चांसेस है। तो जब उनको दिखता था यार इतना % सक्सेस है, तब उसको हम ऑर्डर देते थे कि हाँ चलो अब करते हैं इसको, या बनाओ, ठीक है, या फिर इसको करो परफॉर्म। तो बस यहीं पे CNN का यूज है कि किसी भी ऑपरेशन को, किसी भी डिजाइन को चेक करने से पहले, किसी भी केमिकल कॉन्फ़िगरेशन को चेक करने से पहले, परफॉर्म करने से पहले उसको चेक कर लो। CNN से इमेजिंग सॉफ्टवेयर पावर्ड बाय CNN की मदद से आप क्या करो, उसको प्रिडिक्ट कर लो पहले से ही उस केमिकल कॉन्फ़िगरेशन को कि वो सक्सेसफुल है भी कि नहीं है। अगर सक्सेसफुल है तभी परफॉर्म करो, अगर वहां पे फेलियर दिख रहा है तो उसको परफॉर्म ही मत करो, उसमें टाइम वेस्ट करो ही मत। तो यहां पर ड्रग डिजाइन में और उसकी अर्ली डिलीवरी में हेल्पफुल है आपका CNN। तो ऐसे काफी सारे एप्लीकेशन है, अगर हम मतलब अभी फिलहाल लिस्ट करने बैठे तो समय ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ थे मेरी तरफ से अभी तक के आपके एप्लीकेशंस, ठीक है, जो आपकी बुक में गिवन है एक्चुअली, ठीक है। सो ये एप्लीकेशंस आपको पता होना बहुत जरूरी है, बिकॉज आपके बुक में है, पेपर पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाकी इसके अलावा आप और इसके एप्लीकेशंस एक्सप्लोर करिए, यू विल फाइंड मेनी एप्लीकेशंस इन फ्यूचर, ठीक है। आगे जाके आपको और एप्लीकेशंस बढ़ते हुए मिलेंगे, और अभी भी आप सर्च कर सकते हो, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं यहाँ पे, ठीक है। अब बाकी आगे हम कुछ और डिस्कशन करेंगे इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिएगा। फॉर नाउ हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगी क्या, 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन ओनली ऑन वन प्लेटफॉर्म विच इज मैग्नेट ब्रेन्स। सो मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड कर रहा है 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया इन दीज टॉप कोर्सेज ऑफ आवर्स, विच इज CBSE इंग्लिश मीडियम, NTSE ओलंपियाड, CUET स्पोकन इंग्लिश, CBSE हिंदी मीडियम, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड। ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं जो आपको मिल जाएंगे यार हमारे इन 3 प्लेटफॉर्म पे, विच इज सबसे पहला है भाई हमारा यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, गो एंड सब्सक्राइब दैट। फिर है हमारा ऐप जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर हमारी वेबसाइट, जिसके लिए एड्रेस बार में सीधे सीधे सर्च करो www.magnetbrains.com, www.magnetbrains.com, एंड आप यहां पहुंच जाओगे वेबसाइट पे। अब इन तीनों ही प्लेटफॉर्म पे आपको 100% फ्री वॉचिंग है, ठीक है। A to Z कंप्लीट कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। किसी भी टाइप का साइन अप, लॉग इन, कूपन कोड बाय नाउ करना ही नहीं है आपको, आना है, वीडियोस देखना है, सीखना है, दैट्स इट, ठीक है। तो आइए एंड एक्सप्लोर इट। और बुक्स एंड ई बुक्स, मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा लॉन्च्ड बुक्स एंड ई बुक्स का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो गो एंड चेक दैट एज वेल। एंड जस्ट स्टे ट्यून्ड विद अस ऑन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विच इज यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड टेलीग्राम। हर जगह है भाई हम लोग, सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस एवरीवे, ताकि कोई भी नया कोर्स आए, कोई भी नई वीडियो तो तुरंत आपको पता चल जाए। और गाइस, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में आपके साथ हैं, सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इस एक्टिव रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।